नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटियां मनहूस या एक वरदान। समाज की हकीकत पर एक बेटी की कहानी। बेटियां जीवन का आधार होती हैं। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों की पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटियां भी एक वरदान लगने लगती हैं। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी। मनहूस या एक वरदान। लाड़ो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड़ सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाड़ो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उसके घर लाड़ो को। जब लाड़ो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी। मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी के दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाड़ो कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका ये नाम लाड़ो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त ना कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भाग घर के बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाड़ो का कुछ ना पता था। अचानक लाड़ो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं थी, लेकिन लाड़ो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाड़ो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाड़ो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब ना दिया था। एक सुबह लाड़ो ने आंख ना खोली। हालत ज्यादा खराब थी और लाड़ो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से लाड़ो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वे लाड़ो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर यह इल्जाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल की जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाड़ो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाड़ो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि लाड़ो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है।
जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाड़ो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता ना चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाड़ो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत ना थी। लाड़ो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को ही भी लाड़ो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाड़ो ने अजय को बचा लिया था। लाड़ो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाड़ों का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। और हाँ, इस मनहूस या एक वरदान कहानी में इस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है, जो बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं, इसलिए निरंतर जांच द्वारा ही इसका पता चलता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों लगभग एक जैसी बीमारी हैं। हेपेटाइटिस सी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस बी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आज भी काम कर पा रहे हैं। तो फिर बेटियों को दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहें। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।